नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का 11वां अध्याय। इसमें हम पहले थ्योरी देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे सीटेट की और यूजीसी नेट की फ्री में तैयारी होती है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ एवं स्वरूप। चैप्टर नंबर 11 का नाम है वैयक्तिक भिन्नता। पहला टॉपिक है वैयक्तिक भिन्नता, अर्थ एवं स्वरूप। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो देखेंगे। प्रकृति का नियम है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई समानताओं के बावजूद कई अन्य प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। जुड़वा बच्चे शारीरिक बनावट से जो एक समान दिखाई देते हैं, किंतु उनमें उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता आदि में अंतर होता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता को भी वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं या कहा जाता है। परिभाषा देखेंगे स्किनर की। इसके बारे में स्किनर जी क्या कह रहे हैं। स्किनर के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जेम्स वाट ड्रेवर जी क्या कह रहे हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। टायलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। दूसरा पॉइंट, वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। क्या? वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक भिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला, भाषा के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। अन्य कौशलों की तरह ही भाषा भी एक प्रकार के कौशल हैं। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। यह विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मांग इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। कोई बालक भाषा के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है, जबकि कुछ बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते। अगला, लिंग के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। पहला क्या था?
भाषा के आधार पर, दूसरा है लिंग के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं, किंतु अधिगम के क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती। स्त्रियों को शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। तीसरा पॉइंट, बुद्धि के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। परीक्षाओं के आधार पर ज्ञात हुआ कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक समान नहीं होती। बालकों में भी वृद्धि के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता दिखाई पड़ती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चों में सामान्य बौद्धिक क्षमता पाई जाती है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई बालक किसी अन्य बालक से कितना अधिक बुद्धिमान है। चौथा पॉइंट, परिवार एवं समुदाय के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। परिवार एवं समुदाय के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। मानव के व्यक्तित्व के विकास पर उसके परिवार एवं समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुदाय के प्रभाव को वैयक्तिक भिन्नता में भी देखा जा सकता है। अच्छे परिवार एवं समुदाय के प्रभाव को वैयक्तिक भिन्नताओं में भी देखा जा सकता है। अच्छे परिवार एवं समुदाय में से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है। यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चों पर भी पड़ता है। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि का संबंध तो है, किंतु यह बहुत उच्च स्तर का नहीं है। इन दोनों में यह सहसंबंध अवश्य पाया गया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चे कम बुद्धिमान एवं उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह के में अनेक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। बालकों के पोषण पर परिवार एवं समुदाय का प्रभाव अवश्य पड़ता है एवं इस प्रकार की विभिन्नता में परिवार एवं समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला पॉइंट है जाति से संबंधित वैयक्तिक भिन्नता। समाज के जाति एवं नस्ल संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को पूर्वाग्रह, रूढ़ियों, पूर्व धारणाओं तथा नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए। अगला पॉइंट, संवेग के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में विभिन्नता लिए हुए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विशेषता बालकों
में समान रूप से पाई जाती है। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालकों में उदार रहने की प्रवृत्ति होती है। 7वां पॉइंट है धार्मिक आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि अलग अलग धर्म। व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को नियंत्रित करता है। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है, लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर वैयक्तिक भिन्नताएं उनके आचरण एवं व्यवहार में अलग अलग होती हैं। 8वां पॉइंट है शारीरिक विकास के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। शारीरिक भिन्नता रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण होती है। 9वां पॉइंट है अभिव्यक्ति के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। सभी बालकों को अभिव्यक्ति एवं समान नहीं होती है। सभी बालकों की रुचियां भी समान नहीं होती। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में नहीं। 10वां पॉइंट व्यक्तियों के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों में भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है। जब कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं तो कुछ बहिर्मुखी स्वभाव के। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने उसकी योग्यता से प्रभावित हो या न हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। टायलर के अनुसार संभवतः व्यक्ति योग्यता की भिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। 11वां पॉइंट है गत्यात्मक कौशलों के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। मतलब व्यक्तियों में जो भिन्नता होती है एक आधार पर नहीं, टोटल यहाँ 11 आधार बताया गया है वैयक्तिक भिन्नता के। 11वां है गत्यात्मक कौशलों के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। कुछ व्यक्तियों की, अब गत्यात्मक कौशल क्या होता है वो देखेंगे। जैसे देखो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर पाते हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों में कुछ कुशलता का अभाव पाया जाता है। क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि शारीरिक विकासों में सफल होने की योग्यता एवं में एक समूह में व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। तीसरा पॉइंट वैयक्तिक भिन्नता के कारण। अभी तक बताया गया भिन्नता होती कैसे है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब हम देखेंगे इसका कारण क्या है। अनायास तो कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ कारण होते हैं उसके। तो मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताए हैं। पहला है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक महत्वपूर्ण कारक वंशानुक्रम को माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति का मानसिक विकास, बुद्धि, चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार, संकीर्ण सोच एवं शारीरिक विकास, लंबाई, शरीर का रंग में अंतर पाया जाता है। दूसरा है वातावरण या परिवेश। वातावरण के कारकों के द्वारा भी बालकों में भिन्नता पाई जाती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार का पारिवारिक या सामाजिक वातावरण होगा, बालकों के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होगा। वातावरण के माध्यम से ही बालकों का सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, प्रगतिशील सोच इत्यादि विकसित होती है। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों व्यक्तित्व
भिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। तीसरा, लैंगिक भिन्नताएं। तीसरा है लैंगिक भिन्नताएं। लैंगिक विभिन्नताओं के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। चौथा पॉइंट, जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव। जाति के आधार पर वैयक्तिक अंतर पाया जाता है। जाति का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। राष्ट्र का प्रभाव भी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं, जैसे अंग्रेजी एवं भारतीयों में अंतर। पांचवा पॉइंट है आयु तथा बुद्धि। आयु के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक एवं भावात्मक विकास अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की आयु तथा बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। उदाहरण स्वरूप किसी की बुद्धि लब्धि आईक्यू 30 तथा किसी की 70 या 170 के बीच होती है। छठवां पॉइंट है परिपक्वता। परिपक्वता को लेकर भी दो व्यक्तियों के बीच अंतर पाया जाता है। परिपक्वता किसी व्यक्ति में पहले तो किसी में बाद में आती है। यह व्यक्तियों के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। सातवां पॉइंट है आर्थिक स्थिति। पारिवारिक आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का स्वरूप भी व्यक्तित्व विकास में अंतर लाता है। दो असमान आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों का मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी इत्यादि का विकास अलग अलग होता है। अगला पॉइंट चौथा है वैयक्तिक भिन्नताओं जानने की विधियाँ। कैसे जान सकते हैं, वो जानने की विधि क्या है? वैयक्तिक भिन्नता जानने की विधियाँ क्या हैं वो हम देखेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक भिन्नता जानने के कई स्रोत बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, परीक्षण विधि। दूसरा, व्यक्तित्व परीक्षण। तीसरा, उपलब्धि परीक्षण। तो पहला देखेंगे परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संवेग संबंधी परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण तथा अभिवृत्ति परीक्षण इत्यादि आता है। दूसरा, व्यक्तित्व परीक्षण में इसके अंतर्गत बालकों के गुणों का परीक्षण किया जाता है, जैसे व्यक्तित्व का विकास, सृजनशीलता, प्रेक्षण विधियाँ। उपलब्धि परीक्षण, शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण, चौथा है बुद्धि परीक्षण। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिनके प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा है सामूहिक अभिलेख विधि। इनमें छात्रों के से संबंधित क्रमबद्ध रूप में सूचनाएं अंकित की जाती हैं, जैसे उपस्थित रुचियां, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट कौशल, व्यक्तिगत गुण, विद्यालय का कार्य तथा प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण, मत इत्यादि। छठवां पॉइंट है व्यक्तिगत इतिहास विधि। इस व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नता। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नता क्या है ये देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी वैयक्तिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, शिक्षा का स्वरूप।
मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बालकों की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि में अंतर होता है, अतः सभी बालकों के लिए समान शिक्षा का आयोजन सर्वथा अनुचित होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए बालक तथा शारीरिक दोष वाले बालकों के लिए अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस वीडियो में हम बस थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। कक्षा का आकार तय करने में भी वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। यदि कक्षा के अधिकतर बालक अधिगम में कमजोर हैं तो कक्षा का आकार कम होना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत वैयक्तिक शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम का निर्धारण। इसके लिए भी जरूरी है पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी वैयक्तिक भिन्नता की प्रमुख भूमिका होती है। बालकों की आयु, कक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की पाठचर्या का निर्माण किया जाता है एवं उन्हें अलग अलग प्रकार से लागू भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप बच्चों को पुस्तकों के अधिक चित्रमय एवं रंगीन होती हैं, जबकि जैसे जैसे कक्षा एवं आयु में वृद्धि होती है उनकी पुस्तकों के स्वरूप में भी अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्राथमिक कक्षा के बच्चों को खेलकूद के द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है। बालकों के निर्देश में भी वैयक्तिक भिन्नता की विशेष भूमिका होती है। वैयक्तिक भिन्नता को समझकर शिक्षक यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए। वैयक्तिक भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है एवं इसे ध्यान में रखते हुए वे उन बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं। इस तरह से हमने देखा वैयक्तिक भिन्नता क्या है। अब हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।